I'm sure there are some of you who had taken a gap year to prepare for the CAT. कभी कभी ऐसे भी होता है that after your 12th standard and before your graduation starts, you would have a gap year because you are preparing for the JEE or you are preparing for the NEET. You are trying to गेट इन टू अ बेटर कॉलेज बट वो नहीं होता या हो जाता है जो भी है बट वहाँ पे गैप ईयर आ सकता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गैप ईयर्स दैट पीपल जनरली हैव 12th स्टैंडर्ड के बाद एंड ग्रेजुएशन के बाद. नाउ ग्रेजुएशन के बाद जो गैप ईयर्स होते हैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी टेकिंग टेस्ट्स ड्यूरिंग दीज गैप ईयर्स. दे वुड नॉट बी वर्किंग एनीवेयर. तो वो लोग सिविल सर्विसेज के टेस्ट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर इवन एमबीए एंट्रेंसेस फॉर दैट मैटर देते रहते हैं. 1 2 3 4 साल के गैप्स भी हो सकते हैं. So how do you justify these gap years if you have got an interview call? And if you have got an interview call, we have a GDPI VAT program for you, which is an online program. So do check out the description box below for the link of that program. उसमें सारे details दिए हुए हैं. Do check out that program. And अगर कुछ भी queries है in terms of that program, do let us know on the by messaging us on WhatsApp on the number that is floating in front of you या फिर in the comment section where I will be replying to your questions. अब start करते हैं कि भाई question पूछते क्यों है? इतना uncomfortable question क्यों पूछ लिया? तुमने बोला था मार्क्स स्कोर करो, मैंने मार्क्स स्कोर किए, मेरे 10th 12th ग्रेजुएशन की स्कोर्स भी ठीक है, तो क्यों मुझे गैप ईयर के बारे में ग्रिल किया जा रहा है? Very easy. There are four reasons rather why people ask this particular question. The first thing is nature of the CAT. अब यार CAT का नेचर ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता. सो इट इज़ नॉट लाइक अ सिविल सर्विसेज एग्जाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं टू मास्टर ऑल द सिलेबस. कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट. तो ऐसा तो नहीं है. कैट के अंदर क्या पूछते हैं? 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स और 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश, उतना ही पूछते हैं प्लस सम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स द टेस्ट इज डिफिकल्ट इन अ डिफरेंट वे. बट अगर मैं नेचर देखूं टेस्ट का, तो टेस्ट का नेचर ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट इन्वॉल्व है. इनफैक्ट इवन इफ आई गो टू द डेप्थ्स ऑफ द कंटेंट्स दैट यू आर सपोज टू स्टडी फॉर द कैट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू क्रिएट एनीथिंग बियॉन्ड 80-85 आवर्स. उतना इनफ है फॉर यू टू लर्न द कैट एंटायरली, राइट? तो उसने में आराम से कैट के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हो. इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गैप ईयर था and you say that you did not work in that duration, so they will ask you why should we select you over someone else who has prepared and worked simultaneously. तो यहाँ पे एक unfair advantage वाला पार्ट आ जाता है that because you have not worked, you have focused on only one thing, whereas the other person who is sitting in front of the same panel has worked and prepared simultaneously या फिर was in their final graduation year and has prepared for CAT simultaneously. तो उनके सामने अगर तुमको रखा जाए तो कैसे यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ बेटर इंडिविजुअल? इसका कोई आंसर नहीं होता. ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन होता है व्हेन दे आस्क यू व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू ओवर समवन एल्स हु हैज प्रिपेयर्ड एंड वर्कड साइमल्टेनियसली. यू कांट आंसर दैट क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है जहाँ पे पैनलिस्ट थिंक यार इसके पास तो एक अनफेयर एडवांटेज था, एक तो टेस्ट ईजी है, उसमें से इसने ज्यादा टाइम लगा के पढ़ा है, तो हाँ ठीक है, मतलब इट्स रीजनेबल दैट दिस पर्सन वुड हैव स्कोर्ड मोर, तो लेट्स ग्रिल दिस पर्सन एंड ट्राई टू सी अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं. The third thing, ability to multitask. Now, because you have been doing only one thing throughout the duration, you could focus all your resources on that particular thing. तो मल्टीटास्किंग मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, कर सकती, वो जस्टिफाई करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन योर इंटरव्यूज. सो द पैनलिस्ट विल ऑल्सो वांट टू फिगर आउट वेदर यू आर गुड एट हैंडलिंग टू थिंग्स एट वंस और यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक टाइम पे एक ही चीज ठीक से कर सकते हैं. तो यहाँ पे एबिलिटी टू मल्टीटास्क इज ऑल्सो गेटिंग टेस्टेड. एंड द फोर्थ थिंग इज क्लैरिटी ऑफ थॉट. Chalo, now you have a gap year. There are a lot of people, I think there are tens or hundreds of people who get into the top B schools of India with a gap year or with multiple gap years. In fact, I know people जिनके 2-3 साल के gap years थे जो civil services के लिए prepare कर रहे थे. They ended up getting into the best colleges in the country. They ended up getting the best jobs on campus. What was the common thread to all these people? They were very good in terms of communicating what they did in that gap year and how it added to their career. तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मेरे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी. ऐसा नहीं है कि मैं कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में कोई वैल्यू सिस्टम्स ही ऐड नहीं कर रहा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Even if you are preparing for a test, there is a lot of knowledge that you are gaining. There are a lot of skills that you are getting. You are getting a lot of time to work on your personal passion projects. तो क्या चीज़ें की है वो हमको बतानी है. तो अगर clarity of thought होगा, you will be able to answer it well. In fact, this could be a question that can turn around your interview purely because you know this question is going to be asked to you. If you have a good answer for this question, the panelists will have no other option but to select you into the college. ठीक है, तो अभी कैसे आंसर करना चाहिए कुछ चीजें बात करेंगे, then I will talk about the do's and the don'ts. So the first thing,
एक्सप्लेन दी फेस कि भाई गैप ईयर में एग्जैक्टली हुआ क्या था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई डिड यू फील और व्हाई डिड यू फील कंपेल्ड टू गो फॉर अ गैप ईयर. तो ऐसे हो सकता है कि ठीक यार, यू आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, because of which you decided that okay, if I work on some projects, if I work on improving my skills, my knowledge in terms of MBA education in general, not just CAT prep, तो मेरे लिए उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता. यू कैन टॉक अबाउट दैट. यू कैन टॉक अबाउट योर जॉब नॉट लेटिंग यू परस्यू योर पैशन, तो वो हो सकता है. I know of people who have just taken their bike and have gone on a road trip simply because they wanted to explore themselves, and these people have made it to the top B schools of this country, by the way. तो ये सब चीजें होती है. तो एक्सप्लेन दी फेस कि भाई हुआ क्या था. जस्ट डोंट से दैट नहीं मैंने गैप ईयर लिया बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग. नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वाज इट दैट यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ गैप ईयर, व्हाट एग्जैक्टली वाज द रैशनल. थोड़ा उसको आर्टिकुलेट करोगे इन अ गुड मैनर, आई थिंक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू टुक द गैप ईयर इन द फर्स्ट प्लेस. तो फ्रेशर्स के लिए यू कैन से दैट ओके, जो ऑफर्ड रोल्स मुझे मिल रहे थे उसमें इतना मेरिट मुझे नहीं दिख रहा था इन टर्म्स ऑफ माय लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, तो मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की. आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक अ पर्सनल प्रोजेक्ट, आई विल वर्क ऑन दीज industries, I will write blogs, I will try to strengthen my financial know-how, I will try to get marketing concepts in place so that I am doing something that I am enjoying and which will be actually useful to me when I go for an MBA. तो ये एक चीज़ है जहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट वॉज गिविंग यू बेटर results or better scope in terms of career compared to offered roles. The second thing, अगर मैं वर्कएक्स में था ऑलरेडी, मैं काम कर रहा था, बट देन आई लेट गो ऑफ माई वर्कएक्स, आई कैन से दैट ठीक है, आई हैड गेन वट एवर आई वॉन्टेड टू फ्रॉम दी वर्क एक्सपीरियंस दैट आई वॉज गेटिंग. तो वहाँ पे मेरे लिए अब नया करने के लिए कुछ था नहीं. I found my true calling in something else. It could be anything. It could be a sport. It could be trying to do something for the social good. It could be something that you are doing for your own benefit. कि ठीक है चलो मुझे स्कूबा डाइविंग सीखने का बहुत शौक था, मैंने उसमें एक फॉर्मल कोर्स कर लिया. या फिर I wanted to read up on these things. I did a formal course on something in that particular domain. तो हो सकता है. तो वर्कएक्स के अंदर the answer is almost always going to be you found your true calling. You were good at your work. It's not that you were bad at your work. You were very good at your work. But then again, you thought that ये मुझे next 35-40 years करने में मज़ा नहीं आएगा. I don't think that is going to add to my CV after my MBA as well. So I decided to do something which would benefit me in terms of the skills that I am going to build, in terms of the knowledge that I am going to get. And that's why I decided to quit my job. What did you do next? अब चलो मैंने गैप ईयर तो लेने का डिसीजन ले लिया, तो अभी उसके बाद मैंने क्या किया. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि गैप लेने के बाद किया क्या. A lot of people will say that they prepared. Then you might be asked this question कि कितने घंटे प्रिपेयर किए, कैट के लिए तुमको लगता है कि इतने घंटे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, बाकी टाइम में क्या किया. तुम्हारे पास तो ट्रैवलिंग का टाइम भी बचा होगा. यू वुड हैव हैड 8 or 10 hours बिसाइड्स कैट प्रेप एज वेल, तो उसमें तुमने क्या किया. तो ये सब चीज़ें बहुत पूछ सकते हैं. एंड देन यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली did you do in that particular amount of time. अब यहाँ पे it has to be substantiated or it has to be substantial. कुछ तो मतलब चीज़ होनी चाहिए जो मीनिंगफुल है विद एग्जाम्पल. यू कांट से दैट आई जस्ट क्रिएटेड सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड आई स्क्रोल्ड रील्स. वो तो मतलब बोलने की बात नहीं है. या फिर यू कांट से दैट आई जस्ट सैट एंड वॉच सीरीज. अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मुझे सीरीज देखने का शौक है, ठीक है, तो मैं उसको भी थोड़ा सब्सटैंशियल बना सकता हूँ. आई कैन से दैट आई डिड नॉट जस्ट वॉच सीरीज एज अ पैसिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि भाई मतलब इसका फ्रेमिंग कैसे करते हैं, ये फ्लो कैसे होता है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है. आई ट्राई टू लर्न ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द सीरीज एज वेल. ऑफकोर्स मुझे करना है. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर. सो वॉट आई डिड वॉज आई स्टार्टेड राइटिंग रिव्यूज ऑफ दीज सीरीज. I tried to look at themes that were there in the series instead of just looking at the story and thinking about it. Of course, this is a difficult thing for you to say during interviews, but अगर बहुत सारे series देखे, I am sure things would have been formed in your head कि भाई ठीक है ये हुआ. मैंने सारे characters का analysis किया कि why do people behave the way they do. All these things are really good. They can add a lot of value to your CV. तो ये चीज़ें कर सकते हो. अगर let's say for example you are saying that I used to go play cricket every week with my friends. तो वो बोलने की जगह पे अगेन आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू लाई ब्लेटेंटली, बट एक छोटा सा एग्जैजरेशन कर सकते हो. यू कैन से दैट वी यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी वीक और ट्वाइस अ वीक हम लोग क्रिकेट खेलते थे. रात को 10 से 12 बजे तक खेलते थे, ठीक है. तो मैं क्या करता था, देयर वर फ्यू पीपल हु आर स्लाइटली यंगर इन टर्म्स ऑफ एज एंड दे वांटेड टू लर्न क्रिकेट एंड आई एम अ गुड क्रिकेटर. तो मैंने क्या किया, मैं उनको बुलाता था 9 बजे एंड 9 से 10 हम लोग प्रैक्टिस करते थे एंड 10 से 12 फिर मैं खेलता था. नाउ आई हैड टू प्रिपेयर
टू टीच देम एज वेल. तो मैं काफ़ी सारा टाइम इसमें स्पेंड करता था, एंड दैट ऑल्सो गिव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट्स इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटीज ऑफ द स्पोर्ट. अगेन समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट इन जनरल. यू मैनेज सम इवेंट इन योर लोकेलिटी, वो भी बोल सकते हो कि यार मैंने ये 5 इवेंट्स मैनेज किए, मैंने ये 2 ड्राइव्स कंडक्ट किए, मैंने अपने फ्रेंड को उसके स्टार्टअप में हेल्प किया, मैंने कहीं पे कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए, मैंने कहीं पे कुछ इंटर्नशिप की. ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, बट इट हैज़ टू बी सब्सटैंशियल, देयर हैव टू बी एग्जाम्पल्स. प्रिपेयर फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग. अगर बोल रहे हो कि भाई मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प की, क्या हेल्प की? डिड योर फ्रेंड नीड दैट हेल्प और यू आर जस्ट देयर, मतलब जस्ट फॉर मॉरल सपोर्ट के लिए बैठा था? नहीं, मेरे फ्रेंड को जरूरत थी, मैंने ढूंढ के निकाला कि मुझे यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ रादर, एंड देन आई वेंट अहेड एंड आस्क्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर मुझे उसने बोला कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, एंड देन आई एंडेड अप डूइंग इट. सो दैट इज अ मच बेटर वे ऑफ सेइंग instead of telling people that I worked with my friend. No, doesn't make sense, right? You have to tell them that you are someone who takes initiatives, you are someone who gets things done, and उसके results भी आते हैं. ऐसे हमको बताना है चीज़ों को. अगर एग्जाम्स के लिए ही ब्रेक ले रहे थे, अगर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग एग्जाम्स, एमबीए एंट्रेंसेस के लिए अगर गैप लिया था, ट्राई टू कपल इट विद अ हॉबी और अ प्रोजेक्ट. कि अगर जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, राइट, सो इट माइट बी अ हॉबी. सो लेट्स से दैट यू रियली लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, बट देन यू थॉट दैट नहीं, आई नीड टू लर्न एन इंस्ट्रूमेंट. अब वो इंस्ट्रूमेंट लर्न करने का आगे जाके करियर में क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है. सो नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी लिंक टू योर करियर, बाय द वे. There could be a situation जहाँ पे you are trying to inculcate discipline in yourself. You are saying that okay, because I learned to play the guitar, now I am much more confident performing in front of people. तो I started performing in front of friends. तो मुझे और ज़्यादा confidence आया. I think this confidence will help me become a better manager as well. तो ये सब चीज़ें you can talk about. थोड़ा सा मतलब of course might sound slightly frivolous to you, but अगर उसको अच्छे से build करोगे, that might also be a good answer. In fact, I will suggest that in case you play the guitar or you cook food और जो भी मतलब करते हो, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग्स लिखते हो, कुछ भी अगर करते हो, मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग सम प्रूफ टू द इंटरव्यू राउंड, राइट. पैनलिस्ट जनरली लाइक टू लुक एट दी प्रूफ्स. तो अगर कहीं पे गिटार बजा है, कहीं पे एक वीडियो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, जस्ट टेक दैट वीडियो एंड शो इट टू देम ऑन योर फोन. बाकी सब बंद कर देना, उसको डाउनलोड करके लेके जाना, जस्ट शो इट टू देम व्हेन दे आर टेकिंग योर इंटरव्यू. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सम फूड, उसके फोटोज लेके, इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो लेके जाना वहाँ पे. इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी, फोटोज का पोर्टफोलियो लेके जाना. इफ यू राइट पोएम्स, उसका एक कुछ पोर्टफोलियो होगा तो लेके जाना. इफ यू ड्रॉ, पेंट, कुछ सैंपल्स लेके जाना. दे लाइक सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो वो दिन भर बैठ के वही आंसर सुन के बोर हो जाते हैं जनरली. सो दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी फिजिकल एविडेंस ऑफ वट एवर यू हैव डन. आई थिंक दैट विल क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर यू एज वेल. सो मेक श्योर दैट यू आर अगेन एक टर्न अराउंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय शोइंग देम फिजिकल एविडेंस. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दी लर्निंग्स एज आई मेंशन्ड अर्लियर. तो अगर मैं गिटार बजाने के लिए सीख रहा हूँ, गिटार बजाना सीख रहा हूँ, I have put in myself the thing that okay, I have to practice a bit more, I have to be disciplined, I have to ensure that ठीक है थोड़ा सा पेन होगा, but then I have to believe in the process, and only then will I be able to do better. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है that I perform in front of people. I have also become better in terms of being a good individual when it comes to facing groups, crowds. ठीक है, नहीं तो मुझे पहले बहुत डर लगता था. I was a very shy individual, but because of this I could express myself. तो ये सब चीज़ें बोल सकते हो. These will be the learnings that you talk about. अब क्या चीज़ें करनी चाहिए, what to do, what not to do. So there are some pointers that you should not be doing, some things that you should be doing. So what are the don'ts that you are not supposed to do? First thing, give frivolous answers. बोल ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब I used to go and donate blood. अब क्या मतलब हर दिन जाकर थोड़ी ब्लड डोनेट करोगे. ब्लड तो 3 महीने में एक बार डोनेट करोगे ना, या 6 महीने में एक बार डोनेट करोगे. तो यहाँ पे मतलब यू कांट से दैट मैं ब्लड डोनेशन करता था करके. नो, मतलब दैट इज अ वेरी स्टूपिड आंसर टू गिव. यू कांट से दैट आई यूज्ड टू वॉच सीरीज. मतलब हाँ ठीक है तुमने सीरीज देखा, उससे फायदा क्या हो गया, राइट. एंड देन इट कांट बी वेरी फ्रिवलस, इट कांट बी एन हॉबी. यू कांट से दैट आई प्लेड क्रिकेट. हाँ ठीक है, तो मतलब वो क्रिकेट खेलने से तुमको फायदा क्या हुआ. सो इट हैज टू बी कपल्ड विद समथिंग विच इज अ सब्सटैंशियल थिंग. You can't give random frivolous answers. You can't say that I was preparing for the test. मैं सब एग्जाम्स दिए बैठ के मैंने, मुझे CFA level 1 करना था, मुझे ये करना था. You can't really say that you are only preparing for exams. There has to be life beyond exams as well, right? They are looking for well-rounded personalities. They are not looking for aptitude test junkies, right? जिनका सिर्फ जिंदगी में एक ही they have only one objective in life, which is to take entrance exams. ऐसा तो नहीं है. Of course they want people who are well rounded in nature. So saying that you are preparing only for exams might not exactly be the best thing. Bad mouth the organization or manager. I was working very hard, I really liked the job, but मेरा manager जो था, that manager was extremely idiotic and he used to make me work very hard, and मुझे weekends में भी काम करना पड़ता था. मुझे बहुत काम दिया उसने, और जब मैंने बोला कि मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दो, तो बोला कि तुमको प्रोजेक्ट देंगे ही नहीं. It was very bad and I could not see any progress in that organization whatsoever, because of which I decided to leave that organization and prepare for MBA. नहीं,
You decided to leave that organization, uska reasoning perfect hai, I can understand, although you should not say all these things, but then you can always justify to yourself that you left the organization because things were not conducive. But इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गैप ले लो. You could have left the organization, done something else, but you decided to take the gap. तो ये क्यों हुआ? तो गैप लेने के पीछे एक ही रीजन होता है लॉजिकली, दैट यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू प्रिपेयर एंड यू वांटेड मोर टाइम टू प्रिपेयर, दैट्स इट. और वो टाइम मुझे उस जॉब से नहीं मिला था करके मैंने जॉब को सैक्रिफाइस कर दिया, एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज द फंडामेंटल बिलीफ विद विच द पैनलिस्ट्स विल अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे यू हैव टू टेल देम कि भाई अगर तुम उसको जस्टिफाई करते हो बाय सेइंग दैट मेरा जॉब बहुत हेक्टिक था इसलिए मैंने छोड़ दिया, इट इज kind of telling them that you left your job because you are not able to prepare for the CAT, ergo you left your job and only prepared for the CAT. तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना है. Sell yourself short. You need not say that I needed extra time for to prepare. I have not been an academically strong student. तो मैंने ये किया, या फिर बहुत ही ऊपर ऊपर के आंसर दे दिए कि नहीं मैंने सिर्फ क्रिकेट खेला. नहीं, don't sell yourself short. Exaggerate a bit for effect. It's okay to exaggerate, but realistic लगना चाहिए यार. You can't say that मैंने 500 लोगों को क्रिकेट ट्रेनिंग दिया, every day I used to go and start my training at 6 o'clock in the morning, कैट का प्रिपरेशन ही नहीं किया. ये सब नहीं बोल सकते. Of course it has to be realistic as well, but don't sell yourself short by saying that नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, sad me, बिल्कुल मेरा ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ना मेरा इंटरव्यू आया, ना मुझे मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए. यू कांट रियली टॉक अबाउट इट इन सच नेगेटिविटी, राइट? अच्छे से पॉजिटिवली बात करो यार. यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू टेक अ गैप, इट्स फाइन, इट्स ओके. ओन दैट थिंग और आराम से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टेकन अ गैप. इफ यू कुड जस्टिफाई टू योरसेल्फ, ऑफ कोर्स यार, पीपल विल understand why you have taken the gap if you talked about it properly. Second thing, what you need to do, you have to build strong content to support your claim. You can't say that मैं drawing और painting करता हूँ और 2 painting निकाल के दिखा दो, ये 2 painting मैंने किए हैं in 6 months और 10 months. नहीं, you have to build strong content. मतलब बहुत सारे तुम्हारा आर्ट वर्क होना चाहिए, कहीं पे तुमने कुछ ड्रॉ किया है, पेंट किया, वो दिखा दो. अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो मतलब try to justify it by saying something. You need not say that, you need not show certificates saying that ये 15 लोगों को मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं है. But you can talk about it in more technicalities. They will ask you technical questions. कि what do you mean by hyper extension? What is the 15-degree rule when it comes to bowling? तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. What is the length of a cricket pitch? 1 yard मतलब कितने फीट होते हैं? What is the height of the stumps? What is the weight of the ball? ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं. So make sure that technically you are on solid ground. You have strong content to support your claim. The second thing, talk about the grander scheme of things. See, 6 महीने का work ex, 1 साल का work ex before your MBA is not going to add a lot of value to your life, honestly, right? So आगे जाके भी when you are 5 years, when you have 5 years of work ex after your MBA, you will not even mention that 1 year or 2 years का experience that you would have had before your MBA. उतना वो inconsequential हो जाता है. तो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रेजुएशन के बाद का और MBA के पहले का जो वर्क एक्स है ना, वो बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल होना शुरू हो जाता है. सो ऑफ कोर्स इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स योर करियर इज गोइंग टू स्पैन 35 to 40 ईयर्स इन जनरल. अगर देखते हो तो अगर 35 साल का करियर है उसके अंदर 2 साल या 1 साल का जो गैप लिया है, दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर मच. इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर एंटायर करियर. Now, if you use that time to build good processes, good systems, good knowledge, good skills, then that is going to help you in the remaining 33 years of your career. So you are saying that I am going to sacrifice 2 or 3 years of my career and I am going to build the skills which will last me for the next 30 years. That is what you are looking at. तो वो trade off है, that is what you are talking about. So grand scheme of things के बारे में बात करो. छोटा 6 महीना 1 साल की बात मत करो. Third thing, talk about your portfolio, your handles, your blogs. अगर इफ यू सेल सम स्टफ ऑनलाइन उसके बारे में बात कर लो, दिखा दो वेबसाइट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन योर दिस थिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हो बता दो. इफ यू आर ट्रेडिंग तो पोर्टफोलियो अपना है तो दिखा दो. अपने कुछ स्ट्रैटेजीज है तो यू कैन डिस्कस दो स्ट्रैटेजीज एज वेल कि कैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ या फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज द वे इन विच यू बाय स्टॉक्स, सेल स्टॉक्स, ड्रॉ डाउन कितना है, मार्जिन कुछ यूटिलाइज करते हो क्या, how do you hedge, all these things you can talk about, and I think they will really enjoy having that discussion with you. In terms of the final thing, you have to be positive in general. You can't be scared of अरे पूछ लिया तो मुझे लेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है. Of course, as I said, right, people with 2, 3, 4 years of gaps also make it to the top B schools of this country. I'm talking about IIMs, XLRI, FMS, ये colleges की बात कर रहा हूँ मैं. I'm not talking about some random college in some random place. नहीं, मैं IIMs, ABC, XLRI, FMS, ये सब कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पीपल गेट थ्रू इन स्पाइट ऑफ हैविंग गैप ईयर्स ऑन देयर CV. सो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट. यू नीड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज मीनिंगफुल, एंड आई थिंक देन यू विल बी एबल टू
answer that question really well. So that is basically what you need to do in terms of answering that gap year in your interviews. Let me know in the comment section if you have some questions regarding how to answer gap years in interviews. If you are looking for a program, do check out the GDPI VAT online course that we have by clicking the link in the description box below. Also, if you have any doubts in terms of that program, do let us know by dropping us a message on this number that is just floating in front of you. So उस पे एक बार मैसेज डाल देना या फिर कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना. I will answer your questions. So I hope you are preparing really well for your interviews. I wish you all the best for the processes, and I will see you again in the next video.